हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन माई वीडियो। और आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप जिस पर्सन से बात करना चाहते हो या करते हो वो अगर बाय नेचर कम बात करते हैं या उनको ज़्यादा कुछ सूझता नहीं है बोलने को, तो उस इंसान से आप कैसे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हो और इंटरेस्टिंग बना सकते हो अपनी कॉन्वर्सेशन को। क्योंकि जब एक पर्सन को ज़्यादा बातें नहीं सूझती है या वो इंट्रोवर्ट होता है या वो ज़्यादा बोलता नहीं है, तो सेकंड पर्सन के ऊपर ही ये चीज़ आ जाती है कि वो उस टाइम कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा बनाए जिससे कि ऑकवर्ड साइलेंस भी ना हो एंड ऑकवर्ड से भी ज़्यादा ये ना हो जाए कि बॉन्डिंग अच्छी बनने के बाद फिर वीक होने लग जाए जस्ट बिकॉज की बातें नहीं हो पा रही हैं करके। सो ये वाला टॉपिक रिक्वेस्टेड था क्योंकि अभी आजकल मैं रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बना रही हूँ, तो ये कम बात करने वाले से कैसे बात करें आप भी बताइए। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम कंटेंट शुरू करते हैं। नंबर 1, आस्क क्वेश्चंस। ये थोड़ा इरिटेट कर सकता है उनको, लेकिन आप पूछना मत बंद करना, आप पूछते रहना, क्योंकि पूछोगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो कोई कॉन्वर्सेशन होगी। क्योंकि कॉन्वर्सेशन करने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप क्वेश्चन पूछो उनसे उनके बारे में, या तो फिर आप अपने बारे में चीज़ें उन्हें बताते जाओ, इन्फॉर्मेशन, इंसिडेंट, स्टोरीज़ वगैरह बताते जाओ, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है कि आप सामने वाली पर्सन की तारीफ़ें करते जाओ ताकि उसको खुश खुश फील हो। ठीक है, तो अब इन तीनों तरीक़ों में से आप क्वेश्चन पूछने वाला तरीका चुनेंगे तो आपको ज़्यादा क्यूट कॉन्वर्सेशंस होंगी। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं एक बार 4-5 सवाल कर देती हूँ और तो भूल भी जाता है कि इसने कौन सा क्या पूछा था, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन कॉल पे हो रही होती है। लेकिन यार पूछना पड़ता है, अगर ना पूछूँ तो हम तो दोनों कॉल पे ऐसे सांस ही लेते रहेंगे, फिर कैसे होगी बात, ऐसा लगता है मुझे। बट यार ये ट्रू है कि वो थोड़ा इरिटेट तो होता है सवालों से। तो मेक श्योर कि आपके सवाल फ़न टाइप के हों, ऐसा तहकीकात कर रहे हो ऐसा ना हो। तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि आपके फ़न क्वेश्चंस हो। मैं इस बात का ध्यान नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरी छोड़ो, क्योंकि मैं तो ऐसे से पूछ लेती हूँ कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो, कब आए ऑफिस से, कब निकले थे, क्या हुआ, एक साइड से सुनाई नहीं दे रहा क्या ईयरफोन में, ऐसे कुछ भी पूछ लेती हूँ मैं। बट माहौल तो अच्छा हो गया ना, लाइट सा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ कि सीरियस हो गया, है ना। नंबर 2, टेक देम आउट इफ़ पॉसिबल। बातें करने के लिए बाहर जाना, वाह कितना अजीब लगता है हिंदी में सोच के कि आप उसको बोल रहे हो कि चल बाहर चल बाहर चल, बोलेगी क्यों, तो बोलोगी बात करनी यार, चल बाहर चल। शील बी लाइक शिट मैन, घर से निकाल रहे थे मुझे, बाहर चलने क्यों बोल रहे हो। जोक सपाट, ये इन जोक्स पे ना ध्यान ही मत दिया करो, ये जोक्स हैं ही नहीं, ये लानत जोक्स है नाम पे। एनीवे, देखो घूमी करने जाओगे ना तो बातें ज़्यादा इंटरेस्टिंगली एंड एफर्टलेसली होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने रहती हैं। अगर आप जिन जिन जगहों पे जाते हो तो उन जगहों के बारे में आपको कुछ मालूम है तो वो आप उन्हें बता सकते हो या पूछ सकते हो। जैसे भी कितनी सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होती है, तो आप उनको देख के उन पे कमेंट्स पास कर सकते हो। तो इट्स गुड आइडिया कि बॉन्डिंग एंड कॉन्वर्सेशन अच्छी होती है जब आप घूमी जाते हो उनके साथ। यू कैन इनिशिएट कॉन्वर्सेशन बाय सेइंग एनीथिंग लाइक हाउ यू फीलिंग, मेरे साथ यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, या कुछ खाओगी, ऐसे मतलब प्लैनिटी ऑफ थिंग्स होंगे जिन पे आपको कुछ ना कुछ बोलने को तो मिल ही जाएगा। नंबर 3, बॉलीवुड की बुराई। यस, ये तो सबसे आसान है। वैसे बुराई रिश्तेदारों की भी कर सकते थे अगर आपके और उनके रिश्तेदार सेम होते तो, लेकिन वो सेम नहीं है, अलग अलग है, तो वो कैसे रिलेट करेगा या करेगी। सो उनकी बुराई करो जिनकी पूरी दुनिया करती है। वो किसी बात पे कुछ ना बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई नो निंदा करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अब पाप लगता है, बट अब क्या कर सकते हैं। नंबर 4, अप्रिशिएट गुड पीपल इन योर लाइफ। हाँ, ऐसे थोड़ी है, मैं इमेज थोड़ी ना ख़राब होने देती। तो आप अपने लाइफ के करीबी लोगों की अच्छाई करो, यानी कि आप उनके बारे में अच्छा बोलो, सो दैट उसको लगे कि हाँ आपके क्लोज वंस जो होते हैं और जो वाकई में अच्छे रहते हैं, आप उनको अप्रिशिएट भी करते हो, उनके बारे में अच्छा भी बोलते हो। सो या शी और ही विल फील डेफिनेटली गुड अबाउट यू। नंबर 5, टेल देम रैंडम स्टोरीज़ कि आज दिन में क्या हुआ, किसने क्या कहा। वैसे ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपकी कोई सोशल लाइफ हो, रोज़ आप कुछ लोगों से मिलते हो, तभी ये चीज़ हो सकती है कि आप रोज़ का कुछ मोमेंट्स पिक करके उनको सुना सकते हो इंटरेस्टिंगली। और जो लोग कम बोलते हैं वो गुड लिसनर्स तो होते ही हैं, तो आपको तो वो डेफिनेटली सुनेंगे ही, चाहे कुछ भी बोलो। इट जस्ट यू, आपके पास कुछ होना चाहिए बोलने को। नंबर 6, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की बातें। ऐसे लोग जो
इंट्रोवर्ट होते हैं जो सबकी बातें सुनते हैं लेकिन उनके खुद के पास ज़्यादा बातें बताने को या बोलने को नहीं रहती हैं, ऐसे लोग कभी भी अपनी इच्छाओं को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो कभी लाइफ में ऐसे नहीं करेंगे कि बिना किसी चीज़ के आउटकम के बारे में सोचे बिना या इम्पैक्ट के बारे में सोचे बिना कि किस को कैसा लगेगा वगैरह वगैरह सोचे बिना वो कोई काम कर ले या कोई चीज़ कह दें, ऐसा होता ही नहीं है। सो इफ़ उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने हार्ट के सबसे करीब रखा है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर ड्यूटी टू वैलिडेट देयर फीलिंग्स एंड उनको बताना कि कितना इम्पॉर्टेंट है उनका हर एक इच्छा या हर एक डिज़ायर। तो वो अपने इतने सारे मल्टीपल थॉट्स के पीछे अपने डिज़ायर्स को ऐसे ख़त्म ना करते जाएं। सो ये आपका वो है कि आप बहुत ज़्यादा उनके दिल का ख्याल रखो। अब तो चाहे सड़क से ट्रेन भी गुजरेगी ना तो भी मैं नहीं रुकूंगी, मैं बोलती रहूँगी। नंबर 7, यू टीच दैम टू डू दैट। चाहे आपके वाले के पास बातें भले ना हो आपसे करने को, लेकिन प्यार तो बहुत ज़्यादा है ना, तो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। नंबर 7, यू टीच दैम टू डू दैट। आपसे करने के लिए बातें भले ना हो उनके पास, लेकिन प्यार तो बहुत ज़्यादा है ना, तो बातें आप दे दो, क्योंकि इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। मोस्टली बॉयज़ यही सोचते हैं कि अरे नहीं मुझे तो सब चलता है, उसको दे दो वो खुश हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गर्ल हूँ तो मेरा मन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, जो अपनी ही मन को नहीं रखते हैं उतना ज़्यादा एंड उतना ज़्यादा नहीं वरी करते हैं कि मुझे तो सब चलता है, तो गर्ल नेक्स्ट टाइम से जब आपका वाला बोले कि उसको सब चलता है तो उसको सब मत चलाने देना। इनफैक्ट उसको और भी ज़्यादा स्पेशल चीज़ों से नवाजो, सो दैट वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको फील हो। एंड वो कहता भले नहीं है लेकिन फील तो उसको भी होता है ना। नंबर 8, कंज्यूम सम कंटेंट। ऑनलाइन रीडिंग की आदत डालो। ऑनलाइन कंटेंट तो हम रोज़ ही बहुत सारा कंज्यूम करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, बट वो कंटेंट हमारे माइंड में रहता नहीं है कि हम इतना स्टोर नहीं होता इतना कि किसी को बता सकें, शेयर कर सकें। लेकिन जब आप ऑनलाइन रीडिंग की आदत डालते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों जो दुनिया में हो रही हैं या जो स्टोरीज़ हैं लोगों की, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं। एक था akkarbakkar.com, वहाँ पे मैं बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ती थी जस्ट बिकॉज वहाँ लिखा रहता था कि ये सारी स्टोरीज़ रियल है। अब वो रियल होती थी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पढ़ के अच्छा लगता था कि हाँ अच्छा ऐसा रियल में हुआ था। ऐसे करके बहुत सारी आपको ना ऐसे गॉसिप्स मिल जाती हैं, कहानियाँ मिल जाती हैं जो आप उनको बता सकते हो, वो भी एंटरटेन होंगे क्योंकि आप खुद से तो कहानियाँ बना नहीं सकते हैं ना, कविताएँ वगैरह। बट मतलब यू आर नॉट कंटेंट क्रिएटर ना, तो आप खुद से कैसे बनाओगे, बट आप कंटेंट कंज्यूम तो कर सकते हो जस्ट टू शेयर विद देम। तो अगर आप ज़्यादा ही आउट ऑफ टॉपिक या आउट ऑफ कॉन्वर्सेशन हो रहे हो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती थी एंड वो बताने में भी बहुत मज़ा आता है। एंड इफ़ दे आर गुड लिसनर्स तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि आप इतनी अच्छी चीज़ें रीड करते हो एंड चीज़ें अच्छी हो, नॉलेजेबल हो या चुगली टाइप की हो, जो भी हो, आपको तो पता चला ना कि वो लोगों की लाइफ में ये भी होता है करके। हाँ, और तो तला ले लाइफ में ये भी होता है। तो एनीवे गाइस, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ये पॉइंट अब मैं 15वीं बार दोहराऊँ करके मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ 8वें पॉइंट को। बस अब मैं ख़त्म करूँगी वीडियो क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, नहीं बच पा रही है। कमेंट शॉर्ट आउट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूँगी। एंड कमेंट्स में बस आप स्पैम कर दो कि हाँ दोबारा लाओ, यही वाला टॉपिक दोबारा लाओ, ऐसे नारे लगाओ। और ये अक्षिता सिंह का कमेंट है, आप वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी यूट्यूबर हैं जो लोगों के कमेंट का जवाब देती हैं। मैं पर्सनली आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका फेक आईडी है अक्षिता सिंह, तो फिर मतलब ही क्या हुआ शॉर्ट आउट देने का। करूँगा कि आप चाहे कितने भी कामयाब हो जाओ लेकिन हमेशा आप डाउन टू अर्थ रहना। आपकी सादगी सिंपल बड़ी कमाल की है, भगवान का आशीर्वाद आप पर यूँ ही बना रहे। अब की बार जो वीडियो आप बनाओगे उसमें मेरा नाम ज़रूर लेना। अक्षिता, आपका नाम मुझे पता नहीं है, और अगर आपका नाम अक्षिता सिंह है वाकई में तो मैंने आपका नाम ले लिया। शॉर्ट आउट टू यू अक्षिता, एंड हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक हो। एनीवे, नेक्स्ट कमेंट है हसीब अवान का, यू आर ऑल्सो हाई वैल्यू वुमेन, थैंक्स फॉर गिविंग वंडरफुल टिप्स, कीप इट अप एंड एवरीवन नीड्स अ फ्रेंड लाइक यू इन देयर लाइफ, यू आर अमेजिंग एंड आई लव। ज़बरदस्ती है ना। ऑलवेज लर्न सो मच फ्रॉम यू, थैंक यू। ला गई हूँ मैं।
बहुत बहुत गर्मी है यार गाइस, यू कांट इवन इमेजिन कितने बजे से मैं शूट करने बैठी हूँ। सुबह 5 बजे से 7 बज गए एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस रूम में। फ़ैन एसी कुछ भी ऑन नहीं है, एसी तो है ही नहीं यहाँ पे, फ़ैन भी ऑन नहीं है, विंडो भी ओपन नहीं है। हालत ख़राब हो रही है, मेहनत की दाद दे मुझे। और बाय बाय, लव यू ऑल। रियल स्टोरीज होती थी, अब अभी तो लगता है कि होती होंगी, हुई होंगी, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं। ऑटो वाले भैया, नहीं बोलूँगी मैं ये वाले पैराग्राफ, पाँचवीं नहीं, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं। कहाँ से कट हुआ है ये भी नहीं पता मुझे है यार। देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड अच्छा टाइम बस। आई एम डन, नहीं हो रहा मैं नहीं बोल सकती ये वाला पॉइंट, बहुत हो गया।